दोस्तों कैसे आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं RS200 के डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। जी दोस्तों, RS200 के आपको डिटेल फाइनेंस के बारे में बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और कोशिश करूँगा कि आपको इतनी डिटेल नॉलेज दूँ, मतलब फाइनेंस को लेकर आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये बात कर लेते हैं कि बाइक फाइनेंस करने के लिए हमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आपको ना आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बिना पैन कार्ड के भी आप कभी भी जो है बाइक फाइनेंस नहीं करा सकते। पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगती है जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए, फ़ोटोकॉपी आपकी वही लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर मान लीजिए बोलेंगे कि भाई मैं तो अब जॉब ही नहीं करता समीर भाई, तो मैं क्या करूं। देखिए उस कंडीशन में देखिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अगर आप जो है बिजनेस करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं। उस कंडीशन में आप जो है ना इनकम टैक्स रिटर्न ITR अगर आप फाइल करते होंगे तो आप वो दिखा दीजिए। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में ये होगा कि भाई आपको बाइक तो मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। ठीक है, तो आप जो IP जिसे हम इनकम प्रूफ वाला मतलब वो कहते हैं स्कीम, उसमें आप लीजिएंगे इस फाइनेंस से तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन लगेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल इतने डॉक्यूमेंट्स से जो आप अपनी बाइक फाइनेंस करा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं RS के प्राइस के बारे में। दोस्तों RS 200 जो है अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट जो एक्स-शोरूम प्राइस आ रही है वो आ रही है दोस्तों लगभग 1,74,000 1,74,000 रुपये के आसपास का जो है एक्स-शोरूम प्राइस हमें देखने को मिल जाता है। बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको मैं क्लियर कर दूँ, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO एंड इंसिडेंट चार्ज से फ़र्क होता है। ये हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस आ रही है लगभग 2,07,000 रुपीज़ 2,07,000 रुपये के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। अब आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं DP के बारे में। आज के इस वीडियो में हमने डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है 57,000। जी हाँ, 97,000 रुपये जो हमारा डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा अमाउंट कितना है दोस्तों। आपका बचा हुआ अमाउंट है लगभग 57,000 रुपये, 97 बोल दिया मैंने। अब आपका बचा अमाउंट कितना है, आपका 1,50,000 रुपये। दोस्तों जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो बिना आप इंटरेस्ट दिए बिना आप PF दिए, जिसे हम प्रोसेसिंग फीस कहते हैं, आप बाइक फाइनेंस नहीं करा पाएंगे। यहाँ पे मिनिमम आपको 10,000 रुपये का आसपास का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। अब आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया। अब आपका टोटल अमाउंट हो गया लगभग 1,60,000 1,60,000 रुपये। अब दोस्तों 1,60,000 आपका टोटल अमाउंट हो गया। अब उसमें आप निकालेंगे इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। जब भी दोस्तों आप जो है बाइक फाइनेंस करा रहे हैं, भाई कोई भी फाइनेंसर कंपनी आपको फ्री में तो फाइनेंस करके देगी नहीं, वो आपसे पैसे कमाएगी, है ना। अब वो पैसे आपसे कैसे कमाएगी भाई, वो आपसे इंटरेस्ट लेगी जिसे हम ब्याज कहते हैं, उसके तौर पे आपसे पैसे कमाएगी। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेगा, डिपेंड करता है आपकी सिविल स्कोर पर, आपकी सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो में हमने 10% लिया हुआ। 10% के हिसाब से आपकी 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 16,000 रुपये। ठीक है, ध्यान रखिए 16,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। अब मान लीजिए दोस्तों आप बाइक को 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं, तो अगर आप 1 साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं तो 16,000 आपके 1 साल का इंटरेस्ट है। 1,60,000 आपका टोटल अमाउंट है। 1,60,000 में आप 16,000 को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा 1,76,000 1,76,000 रुपये। अब दोस्तों 1,76,000 को आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपका जो है 1 साल में 12 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI आएगी लगभग 14,660 रुपये के आसपास की। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं। 2 साल के लिए आपको सबसे पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, आपकी 1 साल का इंटरेस्ट है 16,000 रुपये। 16,000 इंटू 2 करेंगे तो 32,000 32,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। 1,60,000 में आप 32,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 1,92,000 1,92,000 रुपये। 1,92,000 को दोस्तों आप 24 से डिवाइड करें, क्योंकि 2 साल में 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 8,000 रुपीज़ के आसपास। मान लीजिए दोस्तों बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं। 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके 1 साल का जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 16,000 रुपये। 16,000 इंटू 3 करेंगे तो आपका 42,000, ठीक है, 42,000 रुपये जो आपके 3 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 1,60,000 में आप 42,000 रुपये को प्लस कर दीजिए, आपका जो टोटल अमाउंट है वह दोस्तों लगभग
2,02,000 रुपये। 2,02,000 को आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। तो आपकी जो मंथली EMI आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, वो आएगी लगभग 5600 यानी कि 5600 रुपये के आसपास की, जो आपको पे करनी पड़ेगी। कब तक, 3 सालों तक। ठीक, तो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू RS वॉलेट का डिटेल फाइनेंस वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।